इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने वेद को पढ़ा था। जो हमारा टॉपिक था वो था वैदिक लिटरेचर, जिसमें से हमने वेद को स्टार्ट किया और वेद में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आगे के वेद को हम लोग देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन सा है वेद। ठीक है, वेद में हमारा ऋग्वेद खत्म हो गया, तो बाकी के 3 वेद कौन कौन से हो गए? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद जो है वेद धातु से लिया गया और उसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो हर एक में वेद लगा हुआ मतलब वो ज्ञान से रिलेटेड है। अब समझिएगा, सामवेद की हम बात कर रहे हैं। आपने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद में आपने पढ़ा कि मंत्रों की रचना हुई, ऋचाएँ वहाँ पर उनकी रचनाएँ हुई। और रचना क्यों हो रही है? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अब समझिएगा, मंत्र तो बना दिए गए, ठीक है, लेकिन उस मंत्र को बोला कैसे जाएगा, कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, किस तरह से उसको बोलेंगे, किस सुर, किस लय, किस ताल में बोलेंगे, तो वो यहाँ पर आपका सामवेद में बताया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं साम, इसका मतलब ही होता है गायन। क्या मतलब होता है? गायन, साम का मतलब। तो आप सामवेद को कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दिए गए हैं, एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसमें भी कुछ मंत्र है, लेकिन जितने भी ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं उनका जो संगीतबद्ध रूप दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? सामवेद में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऋग्वेद का, आप कह सकते हैं ऋग्वेद का संगीतमय या संगीतबद्ध रूप। ठीक है, संगीतबद्ध रूप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सामवेद का ये मतलब है। तो आप देखिए ये हमारा कितना बड़ा विरासत है जो हमें मिला है। और सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का, आपको एक लाइन में अगर पूछे कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, क्या है, तो आप कहेंगे सामवेद। ठीक है, और यहीं से जो हम अगर आप संगीत से थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं या संगीत के बारे में जो बेसिक चीज़ें वो जानते हैं, तो जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नि, ये 7 स्वर की उत्पत्ति भी कहाँ से मानी जाती है? तो सामवेद से। तो 7 स्वर की उत्पत्ति यहीं से है। ठीक है, तो कितना विशाल और कितना पुराना हमारा विरासत है, और उसी विरासत को आगे तक हम अभी तक यहाँ तक लेके आए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हम अपने विरासत को, अपनी मूल चीज़ों को भूल कर क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न चीज़ों को अपना रहे। ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है कि आप वेस्टर्न चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि अपनी चीज़ों को भूलना नहीं, जो हमारी मूल चीज़ है, जिसने, आप सोचिए ये उस समय की बात की जा रही है जब गायन ठीक है, हो सकता है लोग कहीं गाते होंगे, लेकिन एक तरीके से, एक शास्त्रीय तरीके से, जैसे शास्त्रीय संगीत जो होता है कितना वो एक नियमबद्ध होता है, कि वो नहीं कि कैसे भी आप गा रहे, कुछ भी गा रहे, नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप राग पढ़ेंगे तो हर एक राग का एक स्पेसिफिक समय है कि इसको इस समय में गाया जाएगा, इसको इस समय में गाया जाता है। तो कितनी बड़ी चीज़ हमारे विरासत में थी, जिसे हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे खो रहे हैं, जिसको समेटने की, फिर से उसको शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो और इसके साथ ही आप देखिए कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ें भी यहाँ से जुड़ी हुई। ये इतना क्लासिकल चीज़ है, इतना शुद्ध चीज़ है कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कई सारे ऐसे राग हैं जिनको सुनने से काफ़ी रिलैक्स फील होता है। क्योंकि देखिए संगीत जो चीज़ है वो उसका एक वर्ड में आप कह सकते हैं कि जो संगीत क्या है, जो कर्ण प्रिय हो, जो कान को क्या लगे? प्रिय लगे। ठीक है, अब अभी का तो कुछ संगीत ऐसा है जो प्रिय लगना तो दूर की बात है, पहले तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बज क्या रहा है, क्या वो बोल रहा है, गाना मीनिंगलेस लगता है। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने क्या बोला कि इतना ज़्यादा ये अच्छे तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से बनाया गया। और हर एक राग का आप सुनेंगे कि बहुत सारे राग ऐसे हैं जिसको सुनने से बहुत सारी बीमारियां, जो हाई ब्लड प्रेशर है या ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, जो बहुत उससे आराम मिलता है, लोग को सुकून मिलता है। और जब आपको, आपके माइंड को, आपके शरीर को सुकून मिलेगा तो आपकी आयु क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है सामवेद।
ठीक है। तो आप एक लाइन में कहेंगे सामवेद क्या है कि ऋग्वेद का संगीतमय रूप है। ऋग्वेद का संगीतमय रूप है आपका सामवेद, ठीक है। और ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है। या फिर आपको ऐसे दे दे सारेगामापधनि, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यहाँ से हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ दी गई है। और आप देखिए, जब भी हम अपनी मूल चीज़ों से हटते हैं, जो भी हमारा मूल चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, सामवेद जो है ये हमारा विरासत है। कितनी बड़ी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो क्लासिकल चीज़ें हैं। और अगर जब भी हम उस चीज़ से हटते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा बिखराव हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी अपनी मूल चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अपनी मूल चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी आप मूल चीज़ों को, आप खुद ही देखिए, अपने आप में लीजिए, आपका जो बेसिक नेचर सब कुछ है, अगर वो आप करते हैं, उसमें चेंजिंग लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी असर डालता है। आप समझिएगा, सामवेद का एक पॉइंट जान लीजिए। सामवेद का जो पुरोहित, हम पुरोहित पढ़ रहे थे कहाँ, ऋग्वेद में भी, ठीक है। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन था, होत्री। मैंने आपको बोला कि आपको 4 वेद दिए गए हैं, चारों वेद के पुरोहित का नाम पता होना चाहिए एक एक करके। तो आपने उस पर पढ़ा होत्री, इसके पुरोहित को हम कहते हैं उद्गाता, इसके पुरोहित का नाम उद्गाता। तो आप इनको बोल सकते हैं ये क्या हुए, सिंगर हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संगीतमय रूप यहाँ पर आपका बताया जा रहा है। क्लियर है। चलिए, तो आई थिंक आपको सामवेद पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोशिश हम करेंगे कि हम अपने सामवेद में जो दी गई विरासत है उसको अच्छे से लेकर चले, ठीक है। चलिए, हमारा इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है और अपने वर्तमान को भी हमें ऐसा बनाना है कि हम आगे इतिहास जो वर्तमान है वो भी कभी इतिहास बनेगा तो वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये करने की ज़रूरत हमें है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद। तो ऋग्वेद आप ऐसे याद करेंगे कि ऋग्वेद बना, उसमें मंत्रों की रचना की गई, और सामवेद में उन्हीं मंत्रों को संगीतमय रूप दिया गया कि उसको कैसे गाएंगे, कैसे उसको सही तरीके से गाया जाएगा। अब देखिए, मैंने बोला कि प्रोनंसिएशन, वहाँ पर प्रोनंसिएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। मैंने लिखा था सामवेद, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि लोग उच्चारण भी गलत कर देते हैं। तो आपके गलत प्रोनंसिएशन से क्या होता है कि जो शब्द है उसके मीनिंग ही बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनंसिएशन के बारे में उस पर भी बताया गया, क्योंकि जब भी अगर आप संगीत गा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक संगीतकार को, ऐसे हर इंसान का प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, लेकिन एक संगीतकार का प्रोनंसिएशन सही होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आजकल मैं भी सुनती हूँ कि बहुत सारे ऐसे नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, मतलब अब पता नहीं सिंगर्स है या क्या है, लेकिन उनका भी उच्चारण क्या हो रहा है, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। वो चीज़ बहुत ही चुभता है कान को। तो ये देखिए, सामवेद नाम है, मैंने क्या बोला, साम का मतलब गायन होता है, गाना, ठीक है। साम का मतलब गाना। तो अब ये समझिएगा कि अगर यहाँ पर साम ना बोलकर बहुत लोग उच्चारण क्या कर देंगे, शामवेद। अगर मैं इसको सामवेद ना लिखकर मैं शामवेद लिख दूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। शाम का मतलब क्या, शाम का समय की बात की जा रही है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक सही प्रोनंसिएशन, एक सही संगीतमय रूप हो तभी वो सही होगा, ठीक है। चलिए, आते हैं यजुर्वेद पे। आप कहानी की तरह याद रखेंगे तो आपको चारों वेद के बारे में खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे समझिए, हमने पढ़ा ऋग्वेद मंत्रों की रचना, सामवेद उन्हीं मंत्रों को क्या किया गया, संगीतमय रूप दिया गया कि कैसे इसको गा के हम बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये जो यज्ञ होते थे, मैंने क्या बोला कि यज्ञ में ये मंत्रोच्चारण कर रहे, ठीक है। तो जो यज्ञ होते थे तो यज्ञों को करने का एक तरीका बताया गया है, एक विधि विधान बताया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि यजुर्वेद में क्या दी गई है, तो यज्ञों को करने का तरीका। अब समझिएगा, फिर वहाँ से लिंक करते हैं हम लोग। ऋग्वेद में मंत्र बने, उसका हमने प्रोनंसिएशन, उसका म्यूजिकल रूप हमने देखा। अब
उसको बोलने का या उसको करने का तरीका, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो आप जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका एक तरीका होता है ना। आप घर में अगर पंडित जी बुला के पूजा कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है कि अब पंडित जी बोलते चलो यहाँ स्वाहा करना है, अब चलो इस उंगली से ऐसे ये करना है, ऐसे तिलक लगाना है, ऐसे ये करना है। तो एक क्या है, एक नियम है, एक विधि विधान दिया गया है। तो वही सारे विधि विधान कहाँ पर दिए गए हैं, आपका यजुर्वेद में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि यज्ञों को संपन्न करने का तरीका बताया गया है। ठीक, किस तरीके से, ऐसा थोड़ी कि हम सो रहे हैं और चलो सोते सोते स्वाहा कर रहे हैं, अग्नि में चीज़ें डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, एक सही विधि विधान होता है। तो वही विधि विधान को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है एक लाइन में कि विधि विधान के बारे में बताया जा रहा है, तो भी आप यजुर्वेद में करेंगे, या यज्ञों को संपन्न करने का तरीका। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर विधि विधान बताया जा रहा है, इसलिए इसी कारण यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद, चलिए बड़ा अच्छा शब्द मुझे मिला है, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगी आप पर कि मैंने क्या बोला, यजुर्वेद जो है वो क्या है, कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, कर्मकांडीय मतलब मैंने क्या बोला कि जो आप कर रहे हैं, जो भी विधि विधान कर रहे हैं उसका एक तरीका, किसी भी चीज़ में। कर्मकांड क्या होगा, जो भी आप चीज़ें करते हैं, जैसे आप अपने लाइफ में पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, या मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ पूजा पाठ जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ किस में आ जाता है, कर्मकांड में। ठीक है, और यहीं पे मैं थोड़ा सा इस पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कर्मकांड को और धर्म को एक समझ लेते हैं, मतलब उनको एक जैसा जोड़ लेते हैं कि आपका जो लोगों को लगता है, चलिए ये मैं अपनी राय दे रही हूँ, कोई लोगों को लगता है कि हम कर्म कांड कर रहे हैं तो उसी से ईश्वर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, नहीं, इसके साथ साथ आपके कर्म भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन आपका कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, ये मेरी अपनी राय है। ठीक है, तो खैर, तो इसे कहते हैं कर्मकांडीय वेद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा तरीका बताया जाता है आपका कि आप कैसे कैसे क्या चीज़ें करेंगे, कैसे आपके यज्ञ होए जो है वो संपन्न होंगे। क्लियर? तो आप रिलेट कर सकते हैं ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक। ठीक है, और आज के समय में तो ये कर्मकांड पर ही लोगों ने क्या कर दिया, जोर डाल दिया। ठीक है, और खैर हम धर्म पर अभी बात नहीं करेंगे। धर्म का हमारे जो सनातन धर्म में जो धर्म की बात की गई है, वहाँ धर्म से तात्पर्य कर्मकांड का नहीं, धर्म से तात्पर्य आपके कर्तव्य का है। जो आपके आप जिस भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या ब्रह्मचर्य जीवन, जो भी जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर आपको बताया गया है कर्तव्य। ये हमारा धर्म हमको बताता है। लेकिन हम समझते हैं कि चलो कर्मकांड कर दिया तो हमने सब कुछ, गंगा हम नहा लिए। ठीक है, खैर, तो हम इसके पुरोहित को देखते हैं। तो इसका पुरोहित का नाम है, इसके पुरोहित को हम कहते हैं अधर्व्यु। ठीक है, नाम ध्यान में रखेंगे, अधर्व्यु। ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उदगाता और यजुर्वेद का अधर्व्यु। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा? चलिए, तो इसे कहानी की तरह एक एक करके आप दिमाग में रखेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देख लेते एक पॉइंट और इसका। यजुर्वेद जो है इसके दो भाग है। ठीक है, इसके दो भाग है। कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये पूछे जैसे आपने ऋग्वेद का 3 भाग पढ़ा, 3 भाग कौन कौन था? शाकल, वास्कल और बालखिल। ठीक उसी तरह यजुर्वेद का भी 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखेंगे, सामवेद में वहाँ पर कोई भाग नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का एक और खास बात क्या है कि यजुर्वेद ये एकमात्र वेद है इन चारों वेद में जो गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। दोनों रूप में है, गद्य एवं पद्य।
ये आपको दोनों रूप में लिखा हुआ मिलेगा, गद्य एवं पद्य। आप समझते होंगे, आपने हिंदी पढ़ा होगा, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। गद्य मतलब जो कहानियाँ होती है तो ये कहानियों के रूप में भी है, और पद्य मतलब हो गया जो पोइट्री, जो कविता के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। मतलब 4 वेद में आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया गया है, तो वो कौन सा है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है कि यजुर्वेद क्या है, यज्ञों को संपन्न करने का विधि विधान या तरीका कह सकते हैं। इसके पुरोहित का नाम क्या है, अथर्वयु। इसके 2 शाखाएं हैं, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और साथ ही साथ इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपको यजुर्वेद पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वेद की तरफ। और याद रखिएगा, मैंने शायद अभी लिखा था कि इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक, पहले मैंने बताया आपको कि 4 वेद जो है, जिसमें से 3 वेद जो है कंपोज्ड बाय आर्यंस, आर्यों द्वारा रचित वो वेद है। कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और अथर्ववेद जो है ये नॉन आर्यंस द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंपोज्ड बाय नॉन आर्यंस, अनार्यों द्वारा। ठीक है, और यही कारण था, मैंने बोला भी था कि यही कारण था कि अथर्ववेद को वेद के बीच, वेद में जो स्थान प्राप्त हुआ वो बहुत बाद में मिला था। ठीक है, क्योंकि उस समय आर्यों का वर्चस्व हुआ करता था, और ये क्या था, ये अनार्यों द्वारा ये रचित था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपोज बाय नॉन आर्यंस। ठीक है, दूसरा समझिएगा, अथर्ववेद के रचयिता जो थे उनका नाम था अथर्व, ऋषि के नाम है। ठीक है, अथर्व एवं अंगिरस ऋषि, इसके जो रचयिता थे उनका नाम आपको याद रखना है। तो एक तो आप इजीली याद रखेंगे क्योंकि नाम क्या, अथर्व, अथर्व से अथर्ववेद, अथर्व और अंगिरस ऋषि इसके रचयिता थे। ठीक है, इसीलिए इस वेद को हम अथर्वांगिरस भी कहते हैं, अथर्वांगिरस वेद। तो आप देखते हैं ना कि अभी भी 2 नाम मिला के एक नाम बनता है। ठीक है, आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ का 2 नाम मिला के वो अपने बच्चों का नाम क्या करेंगे, वो एक नाम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर आप 2 नाम को मिक्स कर देंगे, अथर्वांगिरस वेद। ठीक है, अथर्वांगिरस वेद, अथर्व और अंगिरस ऋषि का नाम मिलाकर वेद। तो आपको अगर दिमाग में नाम याद है अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, तो आपको पूछेगा कि अथर्वांगिरस वेद जो है वो किस वेद को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं अथर्ववेद को। ठीक है, चलिए फैक्ट पे हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, उसका फिर समझेंगे इसमें क्या चीज़ें थी। और अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उनको ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्म। अब अथर्ववेद में क्या था, तो 3 वेद आपने लिंक किया। ये जो था अथर्ववेद में जो आप पढ़ते हैं ना, जो देखते हैं जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें, या रोग निवारण, रोग का कैसे उपाय किया जाए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर दी गई थी, अथर्ववेद में दिया गया था। ठीक है, तो आप 1 लाइन में से याद रखेंगे, जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कहाँ पर दी गई थी, अथर्ववेद में। ठीक है, तो आपका ये 4 वेद यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद, मैं एक लाइन में फिर से आपको बोल रही हूँ, ऋग्वेद क्या है आपका, मंत्रों की रचना हुई वहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। सामवेद, उन्हीं मंत्रों का संगीतमय रूप दिया गया। यजुर्वेद, यज्ञों को संपन्न करने का तरीका, क्या आप एक तरीके से बोल रहे हैं। और अथर्ववेद क्या था, तो अथर्ववेद में वही जादू टोना ये सब चीज़ें दी गई थी अथर्ववेद में। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपको ये 4 चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, वेद यहीं पर आपको ख़त्म नहीं होता। ये तो हम मतलब नॉर्मली सुनते भी कि भाई 4 वेद हैं, लेकिन इसके साथ ही इसका आप पढ़ेंगे उपवेद। ठीक है, तो हम लोग उपवेद को भी समझते हैं, किसका कौन सा उपवेद है। ठीक है,
अब देखिए उपवेद, उपवेद तो आप ऐसे समझिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैंने पता नहीं शायद ऊपर लिख दिया, उपवेद। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए उपवेद के बारे में कि उपवेद जो है वो सेक्युलर बुक है। ठीक है, तो सेक्युलर बुक है क्यों? क्योंकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने वेद में पढ़ा कि सारे वेद में ईश्वर, जैसे मैंने बोला कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर वो मंत्रों की रचना कर रहे हैं, उनकी खुशी उनकी प्रसन्नता के लिए। खैर, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, इसको सेक्युलर पुस्तक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, उपवेद कितने तरह के हैं? तो आपका उपवेद भी 4 हैं, मतलब हर वेद का एक उपवेद है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि उपवेद कौन कौन से, उसमें क्या दिए गए हैं और वो किस वेद का उपवेद है। ठीक है, पहला है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में समझाने की ज़रूरत है, नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो आयुर्वेद है तो इसमें क्या चीज़ें होंगी? हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटी, किस रोग का इलाज कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर दी गई है? आयुर्वेद। ठीक है, तो कितना पुराना चीज़ है, कितनी पुरानी विरासत हमारे पास आज भी है। ठीक है, तो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो किसका उपवेद है, किस वेद का उपवेद है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, आयुर्वेद। दूसरा हम लोग देखते हैं गंधर्व वेद। दूसरा है आपका गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद किससे रिलेटेड है? तो गंधर्व वेद जो रिलेटेड है संगीत से। ठीक है, संगीत से रिलेटेड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये संगीत से रिलेटेड, इट मीन्स कि संगीत से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, तो गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद होगा? तो हमने अभी पढ़ा कि इस 4 में से कौन सा वेद है जो संगीतमय रूप है या संगीत के बारे में जो जानकारी देता है, तो वो कौन सा था? सामवेद। तो ऑब्वियसली ये किससे जुड़ा होगा? तो ये जुड़ा होगा सामवेद से। ठीक है, सामवेद से। थोड़ा सा मैं यहाँ रुकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्सर कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी मतलब सिली मिस्टेक करते हैं, जो हमें पता है कि ये आपको आंसर पता, लेकिन आप फिर भी जानबूझकर गलती करेंगे। क्या? जैसे आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा उपवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चूँकि हम वेद को ज़्यादा पढ़े होते हैं, हमारा उपवेद से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि अगर संगीत की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं किसकी? सामवेद। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए एक ऑप्शन सामवेद भी देगा। ठीक है, वो मान लीजिए 3 उपवेद का नाम दे दिया और एक वेद सामवेद का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सामवेद देखेंगे, क्लिक करेगा, अरे ये तो संगीत से रिलेटेड है, हम टिक आउट करके आ जाएंगे। लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन के की पॉइंट पर कि क्वेश्चन वेद नहीं पूछ रहा है, उपवेद पूछ रहा है। जब आपको पूछे कि किस वेद में संगीत की चर्चा है, तो ऑब्वियसली आप सामवेद करेंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि किस उपवेद में संगीत की चर्चा है, तो आप क्या कहेंगे? गंधर्व वेद। ये क्लियर है? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वेद पूछ रहा है या उपवेद पूछ रहा है, इसलिए तब फिर वहाँ पर गलती नहीं हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे बोला ही था कि उन्हें पता था, लेकिन वो एक्साइटमेंट में आके उन्होंने गलती कर दी। इसलिए क्वेश्चन का लेवल टफ हो या क्वेश्चन का लेवल ईजी हो, आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो हमेशा नॉर्मल बना रहना चाहिए। इससे गलती करने की संभावना क्या होती है? कम होती है। ठीक है, खैर, तो गंधर्व वेद क्या है? संगीत से जुड़ा है। तीसरा हम लोग देखते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है। तो अब धनुर्वेद नाम से ये भी आप जोड़ सकते हैं, धनुर किसको बोलते हैं? कहते हैं धनुर्विद्या। अगर आप पुराने रामायण महाभारत ये सब देखा होगा तो आपने वहाँ पर भी ये टर्म सुना होगा कि धनुर्विद्या। ठीक है, तो धनुर्विद्या मतलब यहाँ अगर धनुर्वेद की बात करें, मतलब यहाँ धनुर्विद्या के बारे में बात किया जा रहा है, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। धनुर्विद्या का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर? धनुर्वेद में। ईजी है,
ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये किसका उपवेद है, तो ये है यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भी नियम वगैरह बताया गया, विधि विधान भी बताया गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि धनुष से रिलेटेड, तीर धनुष से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये नाम आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो है, हाँ लास्ट है आपका शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो अब कौन सा आपका बच गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। तो ये क्या बच गया आपका, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपवेद है। कौन सा, शिल्पवेद, ठीक है। शिल्पवेद में क्या होगा, तो अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आपको पता होगा शिल्प का मतलब क्या होता है, निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी होती है, अभी आप अभी के टाइम में आप जैसे देखते हैं ना कि जो मिस्त्री वगैरह, ठेकेदार वगैरह, जो वो लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस का काम, तो वो सारी चीज़ें जो निर्माण नीति से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर बताई गई है, शिल्पवेद में, ठीक है। तो इसको आप जोड़ेंगे, मतलब ये इसका उपवेद है। यहाँ तक क्लियर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए उपवेद से आपका कोई सवाल आ गया, ठीक है, उपवेद का आपका कोई सवाल आ गया, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया संगीत का। मान लेते हैं वहाँ पर आपका वेद का नाम ना देकर आपको पूछे कि किस वेद में संगीत की चर्चा है। आप मान लीजिए भूल गए, दिमाग से स्किप कर गया कि याद नहीं है 4 उपवेद में से कौन सा था। लेकिन अगर आपको चारों नाम याद है ना, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपको पूछा कि संगीत किससे रिलेटेड, नहीं पता, आप एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, आप कैसे दिमाग लगाएंगे। आयुर्वेद नाम पता है आपको, ऑब्वियसली आयुर्वेद क्या होगा, नहीं ही होगा। क्यों, क्योंकि आयुर्वेद में आयुर्वेदिक चीज़ें दी गई है, दवाई वगैरह के बारे में चर्चाएं की गई है, ठीक है। धनुर्वेद हो गया, नाम ही है धनुर्वेद, यानी कि धनुष से रिलेटेड है, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। इसको भी आप हटा देंगे, इसको भी आपका 50-50 आप खुद ही खेल सकते हैं खुद के साथ, ठीक है। आपको केबीसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिल्पवेद है, मैंने बोला थोड़ा सा भी आपको पता होगा। तो शिल्प मतलब क्या होता है, निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो शिल्पवेद भी तो नहीं होगा। तो आपने सारे ऑप्शंस को खुद ही क्या कर दिया, हटा दिया। अब एकमात्र क्या बचा है आपका, गंधर्व, मतलब 75% आपने ऐसे ही, जैसे लोग 50% करते हैं, आप 75% आपने ऐसे ही सारे ऑप्शंस को हटा दिया और आपका आंसर ऐसे भी क्या निकल के आ गया, गंधर्व। तो ये भी एक तरीका होता है एग्जाम्स में, आपको ऑप्शन देके अगर याद भी नहीं है तो बाकी के ऑप्शंस देख के आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि उसी में हम आंसर कर जाते हैं नहीं जानते हुए भी, ठीक है। तो ये आपका वेद और उपवेद को हमने कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेद का 3 पार्ट बचा है, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।